ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए तो बात करते हैं 11 अगस्त यानी कि शुक्रवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या बनाए अपने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त फ्राइडे का, और उसी के साथ निफ्टी का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। देखिए, निफ्टी के अंदर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार यानी कि एक्सपायरी के दिन, वो थी 19,543 और हमने कहा था एक ठीक ठाक क्लोजिंग थी। हालांकि निफ्टी एक थोड़े से दबाव में काम कर रहा है फिलहाल, मगर आज निफ्टी ने काफी अलग तरीके से काम किया जो कि अनप्रेडिक्टेबल था आज के सत्र के लिए, स्पेशली शुक्रवार के लिए। तो देखिए, निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो थी 19,554, एक तकरीबन फ्लैट ओपनिंग थी, एक गैप अप के साथ तकरीबन 11 पॉइंट के साथ निफ्टी ने कारोबार करना शुरू किया। सुबह के सत्र में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो चार्ट था, डॉजी कैंडल बनी थी कल क्लोजिंग में और उसके बाद जो ओपनिंग हुई उससे ऊपर हुई मात्र 11 पॉइंट के साथ, और वहीं से एक शार्प हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था, मतलब सपोर्ट बन सकता था 19,550, वहीं से रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प रेजिस्टेंस, और 19,500 के लेवल पे जो कि उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वहां तक आया। देखिए, उसके बाद निफ्टी ने जो अपना हाई बनाया था वो शुरुआती कैंडल में बना लिया था अपने डे ओपनिंग में ही, 19,557, 19,557 निफ्टी का आज का डे हाई था, और वहीं से हमें एक जोरदार पिटाई होते हुए दिखी निफ्टी की। लगातार निफ्टी वहां से गिरते हुए दिखा, और 5 मिनट के कैंडल में तो देखेंगे कि जिस तरीके से ब्लड बाथ हुआ निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का, वो एक डरा देने लायक था। और उसके बाद देखिए, निफ्टी का आज का जो डे लो बना वो था तकरीबन शाम के वक्त 3 बजे के बाद, और वो था 19,413 दोस्तों, और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,420, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वहीं पे जाके आज सपोर्ट ली। तो देखिए, बाजार ने काम किस तरीके से किया। निफ्टी ने शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, पैनिक सेलिंग हुई, उसका रीजन क्या है उसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि क्यों इस तरीके की आज सेलिंग देखने को मिली एक स्मॉल फ्लैट ओपनिंग के बावजूद। और उसके बाद देखिए, निफ्टी ने 9:30 बजे से लेके इस रेंज में 9:30 से लेके तकरीबन 1 बजे तक एक रेंज में मार्केट ने काम किया, 19,425 से लेके 19,475 तक, और 19,475 बार बार उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता रहा। तकरीबन 1 बजे के आसपास निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग बाइंग देखने को मिली, माफ कीजिएगा, और वहां पे हमें लगा था कि एक बार 19,500 के लेवल को निफ्टी फिर से ब्रेक करके अपसाइड में जाते हुए बन सकता है, मगर वहां फिर से निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। घबराया हुआ था बाजार पूरे दिन, और उसका क्या रीजन था उसके लिए हम कल आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे ताकि आप अलर्ट रहे कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप दिखा वो था 145 पॉइंट का, कि निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से अपनी शार्प सेलिंग दिखाई और तकरीबन 145 पॉइंट का गैप दिखाया। और देखिए, निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहद, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट के पास निफ्टी आज क्लोज हुआ है 19,428 की बात करें अगर प्रीवियस क्लोजिंग, तो उससे 115 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है निफ्टी। अब निफ्टी में क्या होने वाला है सोमवार के सत्र में और अगले पूरे हफ्ते, क्योंकि आज पार्लियामेंट सेशन खत्म हो चुका है दोस्तों, जो हमारा मानसून सेशन था वो ओवर हो चुका है।
अब क्या होने वाला है, उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई के रेट में कोई चेंज नहीं होगा तो बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी, मगर लगातार 2 दिन से पिटाई हो रही है बाजार की। उसके रीजन क्या है, उसके लिए हम कल वीडियो ला रहे हैं, तो उसे मिस मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप एक सही एनालिसिस बना चुके हैं अगले हफ्ते की कि क्या वाकई में डरा देने लायक है अगला हफ्ता, या दोबारा से यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से अपने सपोर्ट से फिर से उठने वाले हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है शुक्रवार 11 अगस्त के लिए, और उसी के साथ उसके इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। तो देखिए, निफ्टी बैंक में भी कमजोरी थी, पुराने सत्र में हमने देख रहे थे, कल के सत्र में काफी पिटाई हुई थी। एक आरबीआई की पॉलिसी आने के बावजूद एक बार रिकवरी देखने को मिली थी, लगातार 45,000 के लेवल को क्रॉस करके निफ्टी बैंक सस्टेन कर सकता है, बट वहीं पे निफ्टी बैंक की पिटाई हुई और निफ्टी बैंक ने भी जो क्लोजिंग दी थी वो थी 44,542 के पास में। आज जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी बैंक की वो थी 44,568, तकरीबन एक 26 पॉइंट की एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग थी निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हैं चार्ट में, निफ्टी बैंक में भी एक डॉजी कैंडल बनी थी कल के सत्र में क्लोजिंग के वक्त, और आज उसी तरीके से निफ्टी के बैंक में भी यही हुआ। और निफ्टी ने जो आज की अपनी ओपनिंग देने के बाद वहां पे एक शार्प हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली 44,550, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिलहाल के सत्र के लिए उसने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग वहां से दिखाई और निफ्टी नीचे आया 44,300 तक के लेवल पे शुरुआती 15 मिनट के अंदर। और देखिए, निफ्टी का जो हाई था वो था 44,571, और ये था दोस्तों सुबह के वक्त ही लग चुका था निफ्टी की ओपनिंग के वक्त में। और उसके बाद अगर देखें तो निफ्टी में भी यही हुआ, 9:30 बजे से लेके तकरीबन अगर हम बात करें तो 2:30 बजे तक निफ्टी एक रेंज में काम करता रहा था, 300-150 पॉइंट के आसपास। निचले स्तर पे था 44,250 और उपले स्तर पे था 44,400, तो 200 पॉइंट की रेंज में ही पूरे दिन वो काम करता रहा। मगर उसके बाद 3 बजे के बाद, जैसा हम कह रहे हैं, लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं इस तरह के मार्केट में रोज हमें 3 बजे के बाद एक मार्केट के अंदर एक चेंज दिखता है, या तो अपसाइड का चेंज दिखता है या डाउन साइड का एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, और वही आज के सत्र में हुआ। तो निफ्टी ने अपना जो बैंक ने जो लो बनाया वो 3 बजे के बाद वो था 44,121। हालांकि वहां से रिकवरी भी देखने को मिली हमें, मगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,100 की रेंज। निफ्टी ने उसको ऑलमोस्ट टच किया और उसके बाद वहां से एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिली। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो निफ्टी बैंक में गैप था वो था 450 पॉइंट का। साफ साफ दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी है मार्केट में। देखिए, हाई और लो के बीच में कितनी वॉलेटिलिटी, बाकी पूरे दिन एक रेंज में काम करता रहा, प्रीमियम को खाता रहा। आप सभी लोगों के निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी कॉल साइड या पुट साइड में थे, उन सबके प्रीमियम में आज बहुत बड़ा हमें चेंज ओवर देखने को मिला। हालांकि मगर फिर भी जो वॉलेटिलिटी है बरकरार है, क्योंकि गैप जो है हाई और लो के बीच में वो शानदार दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और उसका देखिए जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की आज वो थी 44,199। तो डराने वाली तो ये क्लोजिंग है, क्योंकि 44,400 से नीचे, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे जाएगा डराने वाले माहौल खड़े हो जाएंगे, और वो क्यों खड़े होंगे वो मैं आगे के पार्ट में आपको बताऊंगा। मगर रीजन क्या है गिरने का निफ्टी और निफ्टी बैंक का, क्लियरली आरबीआई पॉलिसी अच्छी आई, कोई रेट चेंज नहीं हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट सेशन भी क्लोज हुआ और अच्छे तरीके से क्लोज हुआ है। जिस तरीके से सरकार ने अपनी अपनी दिखाई है कि उन्होंने पिछले सत्र में किस तरीके से कारोबार किया है फाइनेंस सेक्टर में और बाकी सेक्टरों में, तो उस हिसाब से लग रहा था कि मार्केट एक रिकवरी दिखाना चाहिए। बट यहाँ पे डराया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। तो अगले हफ्ते क्या होगा उसके लिए कल एक वीडियो आ रही है, उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज की जो क्लोजिंग हुई है उसमें क्या हुआ। तो देखिए, निफ्टी बैंक जो क्लोज हुआ है तकरीबन 343 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है अपने बृहस्पतिवार के लेवल से। तो डर का माहौल तो है, मगर क्या इस सच में है या सिर्फ ये एक टेम्परेरी है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए लगातार 2 दिन से, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल के आते हैं। तो निफ्टी 50 की पहले हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए पिटाई तो दोनों में हो रही है। और आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगातार 4 दिन देखिए आप कैंडल जो है वो रेड बन रही है, और शार्प रेड बन रही है, छोटी छोटी रेड नहीं बन रही, शार्प रेड बन रही है। और आप देखिए पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। अगर हम बात करें तो जुलाई के मिड में ये पैटर्न लगातार एक ग्रीन कैंडल के बीच में बन रहा था, और उसके बाद देखिए आप ये एक वेव वाला कैंडल बन रहा है। और वेव जब बनती है तो या तो ये अपने लो को टच करता है और उसके बाद वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि देखिए बाइंग दोनों में बनेगा, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये रेड बनेगी, रेड के बाद ग्रीन बनेगी, नहीं बनेगी, मगर वो कब बनने की शुरुआत होगी और अच्छे लेवल के होंगे उस पर बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ के। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है निफ्टी के अंदर सोमवार के लिए, पहला है 19,465 नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से निफ्टी के अंदर एक हमें पिटाई देखने को मिली थी आज के सत्र में।
दूसरा है 19,500 का लेवल। 19,500 का लेवल क्यों है? देखिए ये जो लेवल है 19,500, ये अगर हम बात करें तो तकरीबन अगस्त के पहले हफ्ते में भी यहाँ पे निफ्टी ने काफी बार एक अपने आप को 19,500 के लेवल पे लाके रोकने की कोशिश की, बट वहां फेल हुआ था। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा सोमवार के सत्र में फिर से। और तीसरा है 19,560, ये ऑलमोस्ट आज का डे हाई के आसपास का हम बोल सकते हैं, तो आज का और कल का, तो इसलिए ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट का है, क्योंकि जो बायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब वो सपोर्ट लेवल उनको सही मिले, जहां से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिले अपसाइड में। तो सपोर्ट है पहली 19,410, बहुत छोटी सपोर्ट दे रहा हूं दोस्तों, और ये समझना जरूरी है 19,410 क्यों, क्योंकि ये वाली कैंडल देखिए आप, इसकी जो बॉडी की जो ऊपर की विक थी, ये एक सपोर्ट का काम करेगी हमारे लिए फिलहाल। तो नोट कर लीजिएगा 19,410 जो है कश्मकश की एक लेवल है निफ्टी के लिए सपोर्ट साइड में। दूसरा है अगर ये टूटता है तो आपको देखने को मिलेंगे 19,365 तक के लेवल, और ये होंगे हमारे पहले मिड ऑफ जुलाई के जो लेवल्स है, उसी रेंज में हम यहां तक आ सकते हैं, और उसके बाद हमें एक यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मगर अगर ये भी लेवल टूटता है किसी कारण से, तो आपको 19,300 एक सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस कैंडल को ध्यान में रखते हुए देखिए उसने 19,300 से सपोर्ट लिया था। तो मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि लेवल के अकॉर्डिंग काम कीजिए जब आप ट्रेड करते हैं। 50 डे जो हमारा चैलेंज है ऑप्शन ट्रेड में, वो देखिए 10,000 के कैपिटल के साथ है, ये दिखाने के लिए कि लोग किस तरीके से उसमें पैसा बनाते हैं गवाते हैं। उससे घबराने की चिंता करने की बात नहीं, मगर जो एक्चुअल ट्रेडर अगर आपको बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको लेवल को रिस्पेक्ट कीजिए। और देखिए 19,300 के लेवल के पास इस वक्त जब लोगों ने बाय किया था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और देखिए उसके बाद 19,650 तक के लेवल 350 पॉइंट आपको रिकवर होते हुए दिखे थे। तो इसीलिए लेवल पे वेट कीजिए, किसी भी टाइम घुसे नहीं मार्केट में, नहीं तो आपको बन सकता है लॉस इस वक्त के बाजार में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक में क्या करना है, देखिए कैंडल देखिए ध्यान से। निफ्टी बैंक के अंदर भी आप ध्यान से देखिए कि कैंडल ये वाली जो वैल्यू थी जुलाई के मिड एंड के आसपास, देखिए यहाँ से एक शार्प हमें रैली देखने को मिली, फिर हमें एक कूलिंग दिखी, फिर हमें एक शार्प रैली देखने को मिली 40,000 के लेवल, और फिर हम लगातार देखिए गिरता जा रहे हैं यहाँ से निफ्टी बैंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे ये जो टर्न बन रहा है वो दिखा रहा है कि हमें दोबारा से 43,500 तक के लेवल दिख सकते हैं निफ्टी बैंक में, अगर निफ्टी बैंक की पिटाई इसी तरीके से होती रही जिस तरीके से रोज लगातार 2-3 सेशन से हो रही है। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सोमवार के लिए 44,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। दूसरा है 44,410 और तीसरा है 44,500। देखिए 44,500 के लेवल को जब ब्रेक करेगा निफ्टी अपसाइड में एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तो नोट कीजिएगा आप 45,000 के लेवल इस बार निफ्टी बैंक को आने में कोई नहीं रोक पाएगा, ये श्योरिटी है जिस तरीके से डेटा बनेगा। बात करते हैं सपोर्ट साइड में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिटते हुए बाजार में और गिरते हुए बाजार में सपोर्ट की उम्मीद सब ढूंढते हैं कि कहां से हमारा बनेगा दोबारा से लेवल एंट्री करने का बाय साइड में। तो सपोर्ट है 44,120, एक छोटी सी सपोर्ट है दोस्तों। ये मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि ये आज का डे लो था और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिएगा। ये जो कैंडल है आज की कैंडल, और ये जो कैंडल है हमारी 27 जुलाई के आसपास की, इसका जो लो है यही हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल सोमवार के लिए। दूसरा है अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 44,040 के लेवल आते हुए दिखेंगे हमें। और तीसरा मैं बहुत नीचे की दे रहा हूं जो कि है 43,880, यानी कि इस रेंज के आसपास में, जो कि था हमारे जून के लास्ट वीक में। इस रेंज में आने के बाद मार्केट में यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एग्रेसिवली काम करेंगे, और हम देखेंगे कि लगातार कई दिनों से जहां पे सेलर हैवी हो रहे हैं, जहां पे पुट साइड में पैसा बन रहा है, वहीं पे बनना शुरू होगा कॉल साइड में पैसा 43,800 के लेवल पे आने के बाद। अब हम बात करते हैं सोमवार यानी कि 14 अगस्त के लिए, 14 अगस्त के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारी टीम ने बनाई हुई एनालिसिस जो कि शेयर कर रहे हैं आपके साथ कॉल और पुट साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो पहले बात करते हैं निफ्टी के सोमवार के 14 अगस्त के लिए क्या है लेवल। देखिए माहौल खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लगातार मार्केट गिर रहा है, बट गिरते हुए मार्केट में क्या ये ट्रैप है या ये वाकई में गिरावट है, इसका रीजन के लिए हम कल आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं, रियल एनालिसिस, जहां पे आपको पता चलेगा कि मार्केट के गिरने के क्या रीजन है और उठनेगा कब मार्केट वापस इस लेवल से। तो पहले हम बात करते हैं निफ्टी ट्रेड जो हमारी टीम ने सेटअप करी है अपने लिए,
आप लोग उसको देख सकते हैं। कॉल साइड बायर्स क्या करें, तो हम अगर कॉल साइड में जाएंगे तो निफ्टी पे वेट करेंगे 19,250 के लेवल पे आते हुए। अगर निफ्टी 19,250 के लेवल पे आता है और वहां सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे 19,200 की कॉल को 17 अगस्त की एक्सपायरी। और ये क्यों है दोस्तों, इस लेवल के हिसाब से अब हम चल रहे हैं जो कि था हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास। तो 19,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि 19,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मगर अगर उससे नीचे जाता है, ब्रेक करता है निफ्टी, कल के सत्र में जोरदार पिटाई होती है फिर से एक 150-200 पॉइंट की, तो 19,250 एक परफेक्ट लेवल है आपके लिए बाय करने का। इमीडिएट क्या करना है, इमीडिएट के लिए 19,440 के लेवल पे आने दे निफ्टी को, अपसाइड में सस्टेन करने दें वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जल्दीबाजी ना करें, तब आप 19,400 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं निफ्टी में। बात करते हैं पुट साइड में, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट है तो लोगों को पुट साइड में ज्यादा भरोसा है। तो पुट साइड बायर क्या करें, पहला, अगर 19,250 के जो लेवल मैंने कॉल में दिया है वही लेवल अगर आपको सोमवार के सत्र में देखने को मिलता है और उससे नीचे निफ्टी जाते हुए देखता है, तब आप 19,300 की कॉल पुट को बाय करके चलेंगे निफ्टी में सोमवार को। और दूसरा है, अगर 19,550 से गैप अप ओपनिंग होती है, वो क्यों होगी और क्या वो नहीं हो सकती, उस सबके रीजन हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। 19,550 के लेवल अगर आते हुए दिखते हैं तब आप वहां पे बाय करके चलेंगे 19,700 की पुट को 17 अगस्त की। चलिए बात करते हैं सोमवार के लिए निफ्टी बैंक की ट्रेड सेटअप क्या बन के निकलती है हमारी टीम के द्वारा। तो मंडे 14 अगस्त के लिए निफ्टी बैंक में क्या करें, कॉल साइड बाय। देखिए पहला है 43,750 के अगर लेवल आते हैं निफ्टी में, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है या स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है जिस तरीके से आज साथ 200-300 पॉइंट के एक गैप डाउन के बाद, तो 43,750 एक परफेक्ट एंट्री लेवल है निफ्टी में कॉल साइड में जाने के लिए 43,600 की कॉल को लेके। दूसरा है, अगर किसी कारण से निफ्टी एक लेवल है 44,260 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको सस्टेन कर पाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अपसाइड में जाता हुआ दिखता है, तब आप 44,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं 17 अगस्त की एक्सपायरी की निफ्टी बैंक में। बात करते हैं पुट साइड में, क्योंकि मूड माहौल खराब है, डरा हुआ है, तो डरे हुए मूड माहौल में क्या करें, पहला है 44,120 इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, आज का डे लो था। अगर उससे नीचे निफ्टी बैंक जाते हुए दिखता है तो आप वहां 44,200 की पुट को बाय करेंगे, बट वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये नहीं कि 44,120 का लेवल आया है, 44,115 आया और वो 5 मिनट की जो कैंडल है वो तब तक अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आप एंट्री नहीं करेंगे, बट अगर वो कैंडल कंप्लीट होती है तब आप एंट्री करेंगे 44,200 की पुट को लेकर 17 अगस्त की एक्सपायरी निफ्टी बैंक में पुट साइड में। दूसरा, अगर गैप अप होता है निफ्टी बैंक 44,650 तक के लेवल दिखते हैं तो आपको इमीडिएटली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो वेट एंड बिना डरे बिना कुछ करे आपको वहां पे 44,700 की पुट को बाय करके चलना है निफ्टी बैंक की। तो ये है हमारे सोमवार के इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ हमारी टीम के द्वारा बनाई हुई हमारी ट्रेड सेटअप कॉल और पुट साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो हम यूज करेंगे सोमवार के लिए। उसके अलावा मार्केट क्यों गिरा, 2 दिन से लगातार इतनी गिरावट क्यों है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके लिए कल एक वीडियो आ रही है दोस्तों, तो देखना जरूर उसको पूरा ध्यान से, ताकि आप समझ सकें कि अगला हफ्ता क्या डराने वाला है या आपको दोबारा से एक सपोर्ट दे चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ताकि वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।